वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ग्रेड 5 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल लर्न मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1, होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ मूव करने से पहले हम चेक करेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं और ऑपरेशंस क्या होते हैं। होल नंबर्स की डेफिनेशन को अगर देखें, ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स के सेट में 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं। और होल नंबर्स के सेट को कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात की जाए तो इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइंस होते हैं। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड। में किसी भी नंबर को वर्ड फॉर्म में लिखने के लिए लाजिम है कि हमें प्लेस वैल्यू चार्ट टेबल आता हो। प्लेस वैल्यू चार्ट टेबल को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। क्लियर हो गया। इस प्लेस वैल्यू चार्ट टेबल को अच्छे से याद कर लें विद स्पेलिंग्स। ओके, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है। देन मैं इसका प्लेस वैल्यू चार्ट टेबल बनाऊंगी। इस चार्ट टेबल में मैं इन नंबर्स को एंटर कर दूंगी। नंबर्स को एंटर करने के बाद आप देखें कि आप इस नंबर को कैसे रीड कर सकते हैं। 14,000। हम इन दोनों नंबर्स को मिलाएंगे बिकॉज हम जानते हैं कि वंस और टेंस को हम मिलाकर पढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 14,629। तो जैसे मैंने इसे कहा वैसे वर्ड फॉर्म में यहाँ मैंने लिख दिया है 14,629। नेक्स्ट मैंने इसका सेकंड पार्ट लिखा। सेकंड पार्ट के लिए भी मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट टेबल बना लिया है। देन इस प्लेस वैल्यू चार्ट टेबल में मैं वैल्यूज़ एंटर करूँगी। अब इस नंबर को हम कैसे पढ़ सकते हैं, 589,533। देन मैं इसको यहाँ लिख दूँगी। मैंने यहाँ लिख दिया है 589,533। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सिमिलरली अगर आप इसका थर्ड पार्ट देखें और फोर्थ पार्ट देखें, आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट आपने इस प्लेस वैल्यू चार्ट टेबल को याद रखना है। अगर व्हाट डज ईच डिजिट स्टैंड फॉर द फॉलोइंग नंबर्स गिवन बिलो। आपने बताना है कि ये जो नंबर हैं, इस नंबर में हर डिजिट की पोजीशन, जो हर डिजिट है वो किस पोजीशन पर स्टैंड है। अगर आप 6 को देखें, जो 6 की प्लेस वैल्यू है वो है, अगर आप 6 को देखें तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1। तो हम इसके सामने जो ये कॉलम, ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें हम 6 को राइट कर देंगे। सिमिलरली अगर 2 को देखें तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10। हम जानते हैं कि 10 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 1 ज़ीरो होता है। तो हम इस बॉक्स में 2 लिखेंगे और साथ एक 0 लिख देंगे। सिमिलरली अगर 1 की बात की जाए तो हम जानते हैं 1 की प्लेस वैल्यू 100 है और 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं। तो इस बॉक्स में हम 1 लिखेंगे और उसके आगे 2 ज़ीरोज़ लिख देंगे। 4 की प्लेस वैल्यू की अगर बात करें तो 4 की प्लेस वैल्यू है 1000। तो 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं। तो इसके सामने जो ब्लैंक है वो, उसमें हम 4 लिखेंगे और आगे 3 ज़ीरोज़ लिख देंगे। अगर 2 की बात की जाए यहाँ, तो 2 की प्लेस वैल्यू है 10,000। वी नो दैट 10,000 में 4 ज़ीरोज़ होते हैं। तो हम 2 लिखेंगे और उसके आगे 4 ज़ीरोज़ लिख देंगे। सिमिलरली अगर हम 9 की बात करें तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100,000। तो हम इसके सामने जो बॉक्स है उसमें 9 लिखेंगे और आगे 5 ज़ीरोज़ लिख देंगे। क्लियर हो गया। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। एक हमारे पास ये तरीका होता है कि हम नंबर की प्लेस वैल्यू देखें और उसमें बताएं कि उसमें कितने ज़ीरोज़ होते हैं। सेकंड बहुत इजी तरीका है कि हम क्या करेंगे, 2 को चेक करेंगे। 2 के आगे 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, तो आगे देखेंगे 2 के आगे कितने नंबर हैं। तो उसके सामने जो ब्लैंक है उसमें 2 लिखेंगे और आगे जितने नंबर है उतने ज़ीरोज़ लिख देंगे। सिमिलरली अगर 1 को आप देखो, 1 है तो इसकी ब्लैंक में अगर जाओ तो 1 के आगे कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। तो इस ब्लैंक में हम 1 लिखेंगे और आगे 2 ज़ीरोज़ लिख देंगे। तो आगे ये देखो 4 है, तो 4 इसकी ब्लैंक के सामने देखें, इसमें हमने क्या किया, 4 लिखा और उसके आगे जितने नंबर हैं उतने ज़ीरोज़ लगा दिए। तो ये भी तरीका होता है कि बताने का कि आप कैसे बताते हो कि कोई डिजिट किस पोजीशन पे स्टैंड है, उसकी क्या वैल्यू है।
सो आई होप आपको ये दोनों तरीके समझ आए होंगे। सो सिमिलरली आप इसका सेकंड जो पार्ट है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। हमारे पास स्टेटमेंट में वर्ड फॉर्म में गिवन है, हम इसको न्यूमरल्स में लिखेंगे। इसके लिए हम प्लेस वैल्यू चार्ट टेबल बनाएंगे। हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 3,593। तो सबसे पहले चेक करेंगे 200, तो ये 100,000 की जगह पे हम लिखेंगे 2। आगे है 3,000, 1000 की प्लेस में लिखेंगे 3। 10,000 की बात नहीं की जा रही तो इस ब्लैंक में हम 0 लिख देंगे। 500, तो 100 की प्लेस में हम 5 लिखेंगे। के बाद है 95, तो आगे हम 95 लिख देंगे। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस के लिए इसका एक और पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ें ज़रा। 526,900, तो यहाँ हम बता सकते हैं कि 100,000 की प्लेस पे क्या आएगा, 5, ठीक है। तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। आगे है 26,000, तो 26,000 हम इस ब्लैंक में लिखेंगे। क्लियर हो गया, तो 26,000 लिखेंगे। नेक्स्ट है 900, तो 100 के कॉलम में हम 9 लिख देंगे। वंस और टेंस की बात नहीं की जा रही तो फिल करने के लिए ज़ीरोस लगा देंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि कैसे जो वर्ड फॉर्म में हमारे पास है उसको कैसे न्यूमरल्स में लिखते हैं। तो सेकंड पार्ट अगर इसका फोर्थ पार्ट देखें तो बहुत इजी है, आप इसको कर सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्जर्व द कॉमास केयरफुली एंड राइट द वैल्यूज़ ऑफ द डिजिट्स इन पिंक बॉक्स। आपने इनको देखना है और जो पिंक बॉक्स में नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है इसको। यहाँ अगर आप देखें कलर डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है, तो मैंने आपको बताया है कि कलर डिजिट की प्लेस वैल्यू बताने के लिए आपने क्या करना है, जो कलर डिजिट है उसको लिखेंगे और उसके आगे जितने नंबर हैं उतने ज़ीरोज़ एंटर कर देंगे। 4 ज़ीरोज़ हैं तो हम 4 ज़ीरोज़ लिख देंगे। क्लियर हो गया। सो इसी तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट इसका करते हैं। थर्ड पार्ट मैंने इसका लिखा है, आपने बताना है कलर डिजिट के आगे देखें कितने डिजिट लिखे हुए हैं, 2 डिजिट है ना। अगर आप यहाँ देखें ये 4 है, उसके कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो हम यहाँ 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। क्लियर हो गया। सो हमने ये 400 भी लिख दिया। सिमिलरली इसका सेकंड और फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। गिवन आर सम ऑब्जेक्ट्स, काउंट एंड राइट। इसको थोड़ा सा जूम कर लें। ओके, गिवन आर सम ऑब्जेक्ट्स, काउंट एंड राइट। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, आपने इनको काउंट करना है और नीचे जो बॉक्स हैं उसमें राइट करना है। बहुत इजी है। 3, 6, 5, 9, 3। सो आप इसको काउंट करके इन ब्लैंक्स में लिख सकते हैं, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। उसके बाद सेकेंडली वो कहते हैं पुट कामा एंड मेक अ 6 डिजिट नंबर राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या क्या करना है हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और इन वर्ड्स में लिखना है। ठीक हो गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हैं इन सब को मिलाकर हम यहाँ लिख देंगे, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अगर हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम 7 लिखेंगे। 7 के आगे जितने नंबर हैं उतने ज़ीरोज़ लगा देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम 3 लिखेंगे। 3 के आगे जितने नंबर्स हैं उतने ज़ीरोज़ लगा देंगे। के आगे कितने डिजिट हैं, 4, तो हम 4 ज़ीरोज़ लगा देंगे। सिमिलरली हम 9 के साथ भी इसी तरह करेंगे। 9 लिखेंगे और उसके आगे 3 डिजिट लिख देंगे, 3 ज़ीरोज़ लिख देंगे। इसको मैंने लिख लिया। थर्ड में हमने क्या करना था, इसको हमने वर्ड फॉर्म में लिखना था, तो वर्ड फॉर्म में भी मैंने यहाँ लिख दिया है। इसको वर्ड फॉर्म में लिखना तो बहुत आसान है, जस्ट इसको हम लिखते हैं 700। इसको रीड करना है और साथ साथ लिखते जाना है। 700, यहाँ देखें 739,593। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आज के लिए हमने बस इतना ही काम करना था। जो इसके पार्ट्स रह गए हैं उनकी आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।